साल तक अन्याय करते रहे, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। भाइयों, हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। हमने सबने देखा है कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारा भाई, जो हमारा बेटा दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था। भाइयों, 2014 से पहले भाइयों हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता था और उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये हमारे आर्मी के जवानों, सेना के जवानों के साथ ये कांग्रेस पार्टी अन्याय करती थी। भाइयों, उनके ऊपर जो पत्थरबाजी होती थी, अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज कोई पत्थरबाजी भी नहीं होती और पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देता। ये काम आपकी वोट ने किया है। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर आपने कमल का बटन दबाया और ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप उनकी ताकत है। मैं खलखोटे की सरकारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका बटन कमल का खलखोटा के अंदर दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और भाइयों, जब वो ताकत जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, मुझे खुशी है, हम देखते हैं ये कांग्रेस के लोग, हमारे जो आर्मी के अंदर लोग हैं, यहाँ पर भी बैठे होंगे। अगर वो कोई एक गोली भी चला देते थे तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता था। अगर स्पष्टीकरण नहीं देते थे, कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल देते थे। इस प्रकार का कांग्रेस के समय में वातावरण था कि अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आता था और उस बचाव के अंदर हमारा जवान अगर उसके ऊपर गोली चलाता था तो उसका हिसाब देना पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हमारे सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया और उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों, इस आतंकवाद के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ने का काम ये हमारे नौजवान साथियों ने किया। हम देखते भी हैं भाइयों, इनके समय के अंदर किस प्रकार का अन्याय होता था। हम देखते हैं, हरे लक्ष्मणजीत की बहन लगातार गुहार लगाती रही कि मेरे भाई का कसूर नहीं है, पाकिस्तान की जेल के अंदर है, उसको सुरक्षित बाहर लाया जाए। परंतु ये सरकार इतनी कमजोर सरकार थी क्योंकि ये पाकिस्तान जैसे देश के आगे भी घुटने टेकने का काम करती थी। उसकी डेड बॉडी ही सर्वजीत की भारत के अंदर आई, उसका भाइयों कसूर भी नहीं था, उसको सुरक्षित वापस लेकर के नहीं आता है। हमने देखा है भाइयों, हेमराज का सर धड़ से अलग कर दिया, सरकार मुख दर्शक बन करके देखती रही और भाइयों कुछ नहीं कर पाई। ये बात कह करके कि आतंकवादी घटना है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और भाइयों सौरभ कालिया के शरीर के 28 टुकड़े कर दिए जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा था। ये सरकार भाइयों मुख दर्शक बन करके देखती रही परंतु कुछ नहीं कर पाई। परंतु हमने वो समय भी देखा है, हमारा अभिनंदन भाइयों आतंकवादियों के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करता है और जब वहां अंदर जाता है तो उसका जहाज जब क्रैश होता है तो पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन चला जाता है। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है। 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को सुरक्षित बाहर लाने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है भाइयों, उसको लाने का काम करता है। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपका वोट है भाइयों। नहीं तो इस प्रकार की बातें आती है, हम देखते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। अरे एक युवराज बोलता है कि मैं आलू से सोना बनाने की मशीन ला दूंगा और दूसरा बोलता है युवराज भाइयों हमने ये भी समझना होगा, वो बोलता है कि हमारा किसान 2-2 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों किस प्रकार की बातें करते हैं, ये किसान के साथ मजाक करने की बात, किसान के का उपहार सुनाने की बात ये लोग करते हैं, परंतु इन्होंने किसान के हित के अंदर कोई काम नहीं किया। भाइयों हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की मजबूती के लिए दिन रात कार्य किए हैं। हम बड़े फख्र के साथ, मजबूती के साथ हम काम करवा सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इनकी सरकार ने क्या काम किए हैं ये भी बताए, परंतु झूठ से लोगों को मत बरगड़ाएं, झूठ बोल करके
अफवाह फैलाते हैं। देश के अंदर दंगे कराने की कोशिश अगर कोई करता है तो ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के ही। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज ये एनडी गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ही एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि परिवार को बचाओ, और मोदी जी का एजेंडा है कि इस देश को बचाओ। भाइयों, इसके अंदर लगे हुए हैं, हमने इस बात को समझना है। और ये हम देख भी रहे हैं कि जो लोग पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली देते थे, भाइयों नहीं आपके पड़ोस में केजरीवाल साहब किस मंच से उसका जन्म हुआ, और उस मंच से उसका जन्म हुआ जिस मंच के ऊपर पूरा देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, वहां से मंच से उसका जन्म हुआ। और मंचों के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था मेरी सरकार ईमानदार है, मेरी पार्टी का ईमानदार है। और भाइयों, कांग्रेस से भी आगे 4 कदम भ्रष्टाचार के अंदर निकला, और वो मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था कि अगर ईडी सोनिया गांधी की जांच करे तो ये जेल में चली जाएगी। परंतु भाइयों, जो कांग्रेस को गाली देता था, कांग्रेस ने भी मोदी को, हर परिवार को बचाने के लिए उसको गले लगा लिया। ये भी हमने समझनी होगी बात। भाइयों, जो गाली देता है उसको गले लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनका कोई हेतु नहीं है, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इनका इस देश के लोगों का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा एक ही है, किस तरीके से परिवार को बचाया जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा है इस देश को दुनिया में नंबर 1 के ऊपर कैसे लाया जाए। ये एक ही एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। भाइयों, जब हम देखते हैं दुनिया के स्तर के ऊपर ये हमारी आर्थिक व्यवस्था, भाइयों दुनिया में 11वें स्थान के ऊपर थी, इन्हीं 10 वर्षों में देखते देखते ये दुनिया का 5वीं आर्थिक एवं मजबूत स्थिति के अंदर ये भारत आकर के खड़ा हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 2024 के बाद 2027 तक ये भारत दुनिया की 3री आर्थिक इकोनॉमी बन करके खड़ा हो जाएगा। भाइयों, इसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। और आज अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आज रेलवे की कनेक्टिविटी देखें, भाइयों वंदे भारत जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन आज देश के लोगों को मिल रही है। आज देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को अगर हम देखें भाइयों, और आज देश के अंदर अगर एम्स की बात करें, अगर हरियाणा की भी हम बात करें, हरियाणा के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर नौकरी देते थे, आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी दे करके उनके अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया है। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, मैं आज कल खो करके इस सरकारी के बीच में उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ। आज हरियाणा का लोग जानना चाहता है आपकी सरकार के अंदर कितनी नौकरियां दी गई। स्वार्थ नहीं करिए, हम भी ये स्वार्थ नहीं करेंगे। हमारी 10 से 9.5 वर्ष की सरकार के अंदर कितनी नौकरियां दी गई हम बताने का काम करेंगे, और कैसे दी गई वो भी बताने का काम करें। इनके समय के अंदर भाइयों युवाओं का विश्वास खो चुके थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी तो पैसे से मिलेगी। परंतु आज वो विश्वास कायम हमारी सरकार ने किया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर IAS अधिकारी लग जाता है। ये अगर व्यवस्था का परिवर्तन किया, ये मनोहर लाल जी ने किया है, इस बात को भी हमें समझना होगा। और आज हरियाणा एक हरियाणवी एक विषय नहीं है, ये खाली बात नहीं है, पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आइए हम मजबूती से किसी की बात में ना आइए। कई लोग आते हैं, झूठ का सजाबाज दिखाते हैं और झूठ बोल करके चले जाते हैं। अभी एक बात उसने बोल दी कि मैं एक जज के मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, ऐसे तो जोड़ नहीं लगता। वो तो बोल देगा भाई वोट दो, आसमान के तारे तोड़ कर ले दूंगा। अगर आप कहेंगे भाई आसमान के तारे तोड़ कर ले आए, वो कहेगा भी हाँ तोड़ कर ले दूंगा। भाई ये जब तोड़ कर जाएगा तब पता चलेगा। परंतु आपके सामने है, ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ा है। और भाइयों, आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ, आपका बेटा आपका भाई चंडीगढ़ के अंदर बैठा है। कभी भी कोई दिक्कत समस्या हो भाइयों, 24 घंटे
आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं, कभी भी आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।